बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म का एक ट्रिक लेके आया हूँ कि विद इन अ मिनट आप कैसे खुश्क सिंगाड़ा बना के खा सकते हैं तवे के ऊपर, और वो भी बगैर पानी के। अक्सर दोस्त कहते हैं कि हम बाज़ार से लेके खाते हैं तो हमें इतना मज़ा आता है सिंगाड़े खाने में, लेकिन जब घर पे बनाते हैं तो वो पतले से पिलपले से और नरम से बन जाते हैं, यानी पानी पानी सा हो जाता है। तो आज आपको खुश्क सिंगाड़ा बनाने की, खुश्क सी गिरी इसकी बनाने की बहुत सी टिप्स देने जा रहा हूँ, तो इनको आपने ध्यान से देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, 1 किलो सिंगाड़े अभी मैं बाज़ार से लेकर ही आया हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसके टिप्स और ट्रिक्स शेयर करता हूँ कि कैसे आप खुश्क सिंगाड़ा घर पे बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस इस रेसिपी को आपने ध्यान से देखना है। ये जोड़ों में, तालाबों में उगते हैं और इन पर ढेर सारा गंद वंद होता है। इस तरह से ना, ये आप लेके आएंगे तो एक हाथ में पकड़ेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके ऊपर कितना ये गंद वंद सा होता है, कितनी डस्ट होती है। तो इसको सबसे पहले हमने धोना है, और ये आपकी सेहत के लिए इतनी मुफीद चीज़ है, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, जिस्म में कमज़ोरी है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। 1 हफ्ते में आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी शानदार किस्म की चीज़ है। और ये दिल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, इस तरह से आपने जो है किचन वाला जो बेसन है उसमें आपने डालना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से खुले पानी से आपने धोना है। ये जो काम मैं बेसन में कर रहा हूँ, तो आप भी बेसन में कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़े से बर्तन में चाहेंगे तो वो उसमें भी हो जाएंगे, लेकिन ये कि आपको 4 से 5 बार पानी चेंज करना पड़ेगा। ये काफ़ी गदले से होते हैं, गंदे से होते हैं, तो इनको अच्छी तरह से धोना लाजमी होता है। अगर आप इसी तरह से पका देंगे, बना देंगे, तो बाद में आपके हाथ बहुत ज़्यादा गंदे होंगे, तो इसलिए आपने पहले इनको धो लाजमी लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अहम बात कि अगर तो आपके पास प्रेशर कुकर पुराने वाला कोई पड़ा हुआ है तो वो आपने यूज़ करना है। अगर मेरी तरह नए वाला है तो मजबूरी है तो यूज़ करें, अगर पुराना पड़ा हुआ है तो ज़रूर पुराना ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसको साफ़ करने में मुझे 5 से 7 मिनट लग गए थे। अच्छा, इस तरह का आपके पास ये जो जाली सी होती है, स्ट्रेनर सी होती है, जिस पे हम चिकन रोस्ट वगैरह या बीफ रोस्ट वगैरह बनाते हैं, तो आप इसको जो है स्टीम करने के लिए यूज़ करते हैं ना, इस तरह का स्टीमर अगर आपके पास मौजूद है तो ठीक है, वरना कोई भी स्टैंड इस तरह से रख सकते हैं कि आपके सिंघाड़े जो हैं वो नीचे टच नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये आपको 100, 150 या 200 में मिल जाएगी आसानी से। सिंघाड़े ऊपर डाल देंगे और 1 कप जस्ट आपने पानी का इसके ऊपर डाल देना है। मकसद ये कि पानी नीचे पैंदे में चला जाएगा। ये आपके सिंघाड़े जो हैं ये नमी वाले होने चाहिए, भीगे से होने चाहिए, ठीक है। चलें, अब हमने जो है प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। यहाँ पे टिप्स और ट्रिक्स आपने ध्यान से देखने हैं ज़रा। अच्छा, तवा मैंने रखा है इसके ऊपर इस तरह से। आपके घर में नॉन स्टिक का तवा है, अगर लोहे का है, या कोई भी तवा जिस पे आप आम सी रोटियां, आम तवा जो घर में यूज़ करते हैं, रोटियां बनाते हैं ना, वो वाला तवा आप ले सकते हैं, ठीक है। चलें, अब हमने इसके ऊपर रख देना है ये प्रेशर कुकर, और यहाँ पे आपने देखना है वेट इसके ऊपर मैंने रख दिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई पे ऑन कर दिया है। फ्लेम याद रहे मीडियम टू हाई रहेगा, फिर तवा, फिर उसके ऊपर आपने प्रेशर कुकर को रखना है। यहाँ से मैं सीन कोई भी क्लिप जो है काट नहीं रहा, कोई भी सीन को स्किप नहीं कर रहा, तो आपने ध्यान से देखना है। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर कुकर की साइड मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में आसानी हो रही है। अच्छा, ये जो स्टीम वाला कील है, ये देखें, ये ऊपर हो चुका है, ठीक है। जब इसके अंदर भाप जमा हो जाती है, स्टीम जमा होने लगती है, तो ये आपको इशारा दे देता है कि अब विसल चलने वाली है। ये देखें, साइड से आप देखें, ये स्टीम वाला कील जो है ये ऊपर हो चुका है। अब विसल घूमने का टाइम है, तो यहाँ से बिल्कुल भी मैं स्किप नहीं कर रहा, ये आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से पानी बाहर निकलेगा, आपने टेंशन लेनी, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि ये जो वेट हमने इसके ऊपर रखा है प्रेशर कुकर के, इसके हिलने में और इसके घूमने में फ़र्क होता है, ठीक है। ये आपने इंतज़ार करना है। ये अभी हिलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी घूमना स्टार्ट नहीं हुआ। यूँ ही इसको पहला चक्कर आएगा, तब आपने क्या करना है, अपना हाथ फ़ौरन से ले जाना है उस बटन पे, या जहाँ से फ्लेम आप कम या ज़्यादा करते हैं या बंद करते हैं, ठीक है। तो ये घूमना स्टार्ट हो गया वेट, फ़ौरन से हमने क्या किया, यहाँ पे अपना हाथ लेके आए और ये बटन मैंने ऑफ़ कर दिया, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। ये काम आपने करना है। यहाँ पे आपने 5 से 10 सेकंड्स भी वेट नहीं करना। और यहाँ पे एक और चीज़ आपने गौर की होगी, जो ही हमने फ्लेम को बंद किया, ये जो वेट है घूमना बंद हो गया, इसकी विसल बंद हो गई, लेकिन स्टिल ये बहुत हॉट है, इसके अंदर बेबहा किस्म की जो है हीट मौजूद है। इस तरह से पानी भी निकलेगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर हम यहाँ पे तवा ना रखते तो एक सिंगल पैंदा होता, जस्ट
प्रेशर कुकर का और पानी जल्दी ठंडा हो जाता और स्टीम भी इसके अंदर कम बनती। ठीक है, तो तवा रखेंगे तो ये देर से जो है ठंडा होगा और इसके अंदर भाप जो है देर तक बनती रहेगी, देर तक मौजूद रहेगी और इंशाल्लाह आपके संगाड़े भी अच्छे बनेंगे। जब आपने 5 से 10 मिनट के लिए वेट किया कि इसकी स्टीम खुद ब खुद रिलीज़ हो जाए, उसके बाद आपने जो है इसको ओपन करना है। ये स्टिल हॉट है, ठीक है, लेकिन अभी आपने इनको टच नहीं करना। 5 से 10 मिनट आपने लास्ट में वेट करना है, इसकी स्टीम को खुद ब खुद ही निकलने देना है। उसके बाद आपने जो है प्रेशर कुकर का वेट हटा के इसको ओपन करना है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके संगाड़े इतने शानदार किस्म के बनेंगे कि आप जिस तरह से बाहर से ठेले से रेडी से खाते हैं सेम वही बनेंगे, ठीक है। तो ये देखें जी, इनको मैं टच कर रहा हूँ, ये अभी नीम गर्म है। जब बिल्कुल ठंडे हो जाएं तब आपको जो है काट के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे कुछ नीचे का सीन इस तरह से दिखा रहा हूँ कि इस तरह से पानी उतना ही मौजूद है जितना हमने इसमें ऐड किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक आपने इनको पकाना नहीं, सिर्फ 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा और ये आपके संगाड़े जो है रेडी हो जाएंगे। और ये देखें ये कितने हार्ड हैं, ज़रा भी पिलपले से नरम से नहीं है। जो आप रेडी से ठेले से हार्ड वाले सख्त वाले खाते हैं ना, खुश्क से संगाड़े, ये सेम वही बनेंगे। तो चलिए एक आपको काट के भी दिखाता हूँ और इसके काटने का तरीका ये है कि बिल्कुल पतली सी लेयर लेके ना आपने इसको इस तरह से काटना होता है, ठीक है। साथ में आपने गिरी काट के इनको ज़ाया नहीं कर देना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और ऊपर से आपने इस तरह से नोक से इनको जस्ट इस तरह से घुमा देना है। और ये छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कोई कुकिंग सीख रहा है तो अपने हाथ को ज़ख्मी ना कर बैठे, ठीक है। तो इस तरह से हल्का सा ज़ोर लगाएंगे तो ये आसानी के साथ जो है खुश्क संगाड़े की खुश्क सी गिड़ी जो है बाहर आ जाएगी। और इस तरह से आप जो है इसको खाएं पिएं और करेंगे इंजॉय। काला नमक आपने लेना है और इसको इंजॉय करना है। तोड़ के भी दिखाता हूँ कि ये अंदर से कितना शानदार किस्म का पका है, ज़रा भी कच्चा नहीं है। घंटों पकाते हैं लोग और वो पिलपले से पानी वाले हो जाते हैं और खाने में मज़ा भी नहीं आता, 2-4 खा के बंदा छोड़ देता है। तो इस तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। लाजमी बताइएगा कि दुनिया के किस कोने से या फिर पाकिस्तान के कहाँ से मुझे वीडियो को देख रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।